इस्लाम, जो कि दुनिया का आज सबसे फास्टेस्ट ग्रो होने वाला रिलीजन है, जिसको बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिलियनर्स अपनाते जा रहे हैं। ब्रिटेन की अल्फ्रेड विलियम्स एंड कंपनी के मालिक बिलियनर अल्फी बेस्ट, ब्राजील के फेमस फाइटर नेसिमेंटो, रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी, अमेरिका के फेमस रैपर डर्क डेरेक, फेमस अमेरिकन सेलिब्रिटी एंड्रयू टेट, विवियन डिसेना, हेलेरियन हैगी, इंडियन यूट्यूबर परम सिंह। इतने ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है कि आज बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये तो सिर्फ उनके नाम है जो कि खबरों में आ रहा है। बट ऐसे लाखों इंसान है जो कि इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन उनकी न्यूज बाहर नहीं आती। लेकिन क्यों आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, जबकि इस वक्त तो दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, जहाँ एक मुसलमान को टेररिस्ट से कंपेयर किया जाता है। फिर भी लोग क्यों इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, तो इसी बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है रिजवान लुआर और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। आज पूरी दुनिया की पॉपुलेशन करीब 8 बिलियन के पार हो चुकी है, जिसमें क्रिश्चियन 31.1%, मुस्लिम 24.9%, सेक्युलर, नॉन रिलीजियस, एथिस्ट इन सब की पॉपुलेशन 50.58%, हिंदू 15.16% और बाकी बचे 30.25% में सारे रिलीजन आ जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में रहती है, दूसरी पाकिस्तान और तीसरी इंडिया में। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया 2050 तक दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश होगा। और आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो इस्लाम का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है और साल 2050 के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। जापान, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया जैसे कई देशों में इस्लाम तेजी से आगे बढ़ने वाला धर्म बन गया है। तो सवाल आता है कि इस्लाम इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ रहा है। इसका पहला रीजन है जो हमेशा से बताया जा रहा है कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा है। बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में मुसलमान काफी बच्चे पैदा करते हैं। यही वजह है कि मुसलमान काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के बीच फर्टिलिटी रेट भी काफी कम हो गया है। दूसरा रीजन, दूसरे धर्म के लोग काफी तेजी से इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर क्यों? हर दिन कहीं ना कहीं से न्यूज आती है कि किसी इंडिविजुअल ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। कहीं कोई फेमस बिलियनर होता है, तो कभी कोई फेमस फाइटर, तो कभी कोई फेमस रैपर, सेलिब्रिटी। द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 25% कन्वर्टेड मुस्लिम है और एक एस्टिमेट के मुताबिक करीब 20,000 से ज्यादा अमेरिकी हर साल इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में करीब 6,000 से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को अपनाते जा रहे हैं। जापान भी एक ऐसा देश है जहाँ तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आते जा रहे हैं। वेसाडा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में जापान में मुस्लिम की आबादी डबल से भी ज्यादा हो गई। इस वजह से 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 2 बिलियन के पार पहुंच चुकी है, जिसमें एक बड़ा नंबर कन्वर्टेड मुस्लिम का है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या है इस्लाम में, क्यों लोग इतनी तेजी से इस्लाम की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है, इसके कई सारे रीजन है जिसकी वजह से लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। इस्लाम को कबूल करने वालों को जब पूछा गया कि आपने क्यों इस्लाम को कबूल किया, तो बहुत से लोगों ने अलग अलग रीजन बताए। लेकिन एक जो कॉमन रीजन बताया गया वो था जब कोई नॉन मुस्लिम ऐसे मुस्लिम के कांटेक्ट में आया जो इस्लाम के बेसिस को फॉलो करता था, तो उसे देखकर वो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होता और इस्लाम के बारे में वो जानने की कोशिश करता, जिसमें ऐसी चीजें उन्हें पता चलती जो कि नॉन मुस्लिम के लिए सरप्राइजिंग होती। फॉर एग्जाम्पल, सोशल इक्वालिटी। बाकी धर्मों में देखा जाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से नीचा दिखाया जाता है। जैसे इंडिया में जातियों में बांट दिया गया, उसमें भी कैटेगरी बना दी गई और सबसे कमजोर कास्ट कैटेगरी को शूद्र बताया गया। ऊंचे कास्ट के लोग उन्हें अछूत मानते, औरतों और उनके हाथों का पानी तक नहीं पीते। इसी तरह दूसरे धर्मों में भी काले गोरे को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया गया। काले लोगों को गुलाम बनाया जाता और उनको मारा पीटा भी जाता था और उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता। ऐसे में जब कोई नॉन मुस्लिम जिसे सोशल जस्टिस नहीं मिलता, उसने इस्लाम को पढ़ा और उसे पता चला कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने हजरत बिलाल, जो कि बहुत काले और गुलाम थे, न सिर्फ उन्हें आजादी दिलाई बल्कि बाकी मुसलमानों के आगे बिलाल को काबे की छत पर अजान देने के लिए खड़ा कर दिया। इसके अलावा जब लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद की एक स्पीच के बारे में जाना जिसमें लिखा है कि एक अरबियन नॉन अरबियन से सुपीरियर नहीं है और ना ही कोई नॉन अरबियन किसी अरबियन से सुपीरियर है, न कोई काला किसी गोरे से सुपीरियर है और ना ही कोई गोरा किसी काले से। ये जानने के बाद कि इस्लाम में कोई भी जाति भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है, इस एक पॉइंट की वजह से ना जाने कितनों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। दूसरा रीजन, फॉरगिवनेस। इस्लाम में माफ करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। जब लोगों ने उसे जाना तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर किसी इंसान को पूरी कम्युनिटी बुरा भला कहे और उसे बाइकआउट कर दे, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की भी कोशिश करे, तो उसका रिएक्शन ये होगा कि जब भी उसे उस कम्युनिटी पर कंट्रोल मिलेगा तो वो अपना बदला जरूर लेगा। सारे लोगों से ना सही बल्कि उनसे तो जरूर लेगा जो उनके खिलाफ उनके लोगों को भड़काते थे। उसे मार के लाने वालों को इनाम देने की बात करते थे। आमतौर पर यही देखा जाता है, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री में इससे जस्ट उल्टा है।
7वीं सेंचुरी में जब इस्लाम की शुरुआत हुई उसके बाद कई सालों तक मुसलमान की आबादी काफी कम थी। उस वक्त अरब के जो पावरफुल कबीले थे वो मुसलमानों को परेशान करते, प्रॉफिट मोहम्मद को जान से मारने की प्लानिंग करते और तो और उन्हें जान से मार देने वालों को इनाम देने का वादा करते। यहाँ तक कि उस समय पे जितने मुसलमान थे उन सभी का सोशल बाइकआउट कर दिया गया और 3 साल तक अबी तालिब नाम के पहाड़ पर कैद कर दिया गया। और मक्का के सरदारों ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई भी मुसलमानों को कोई सामान नहीं बेचेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। 3 साल बाद बाइकआउट पीरियड खत्म हुआ, लेकिन मक्का के लोग मुसलमानों को अभी भी टारगेट करते। सिचुएशन देखते हुए 622 एडी में मुसलमानों को मक्का से मदीना की तरफ जाने के लिए कहा गया, जिसे इस्लामिक हिस्ट्री में हिजरत कहा जाता है। हिजरत यानी माइग्रेशन। मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले गए, लेकिन फिर भी मक्का के सरदार बाज नहीं आए। उनका मानना यह था कि अगर इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना है तो सारे मुसलमान को कत्ल करना होगा। इसी इंटेंशन के साथ मुसलमान और मक्का के सरदारों के बीच पहली जंग लड़ी गई, जिसे जंगे बदर कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों की जीत हुई। इसी हार का बदला लेने के लिए मक्का के सरदारों ने मुसलमानों के साथ फिर से जंग लड़ी, जिसे जंगे अहद के नाम से जाना जाता है। लेकिन 10 साल बाद जो मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे वो एक मजबूत ताकत बनकर मक्का में वापसी करते हैं और उस वक्त मक्का के सरदारों में डर बैठ गया कि हमने तो मुसलमानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया है और प्रॉफिट मोहम्मद को मारने की साजिश भी की है, तो आज जब मुसलमान हमसे ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं तो अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी बात कहनी शुरू की तो लोगों ने जो सोच रखा था उससे जस्ट उल्टा था और पब्लिक अनाउंसमेंट करी गई कि जिन जिन लोगों ने मुसलमानों को परेशान किया था उन सभी को माफ किया जाता है। एक सेंटेंस इतना कारगर साबित हुआ कि जो पहले इस्लाम धर्म को खत्म करना चाहते थे वो खुद आज इस्लाम धर्म को अपनाने लगे थे। और आज भी इस हिस्ट्री का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि जब भी कोई नॉन मुस्लिम इस चैप्टर को पढ़ता है तो इस्लाम के करीब अट्रैक्ट हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है बिहेवियर। आज सोशल मीडिया पर इस्लाम की जिस इमेज को प्रेजेंट किया जाता है वो इस्लाम की रियलिटी नहीं है। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर मुसलमान अच्छा होता है। इस्लाम के बेसिस को सारे मुसलमान नहीं फॉलो करते। एक मुसलमान जरूर गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम कभी गलत नहीं हो सकता। इस्लाम तो कहता है कि शराब पीना हराम है और शराब सभी बुराइयों की माँ है, लेकिन फिर भी आज का मुसलमान शराब के ठेकों पर लदा हुआ दिखाई देगा। और अनदर हैंड कुछ मुसलमान ऐसे भी है जिनका बिहेवियर एज इट इज इस्लामिक बेसिस के हिसाब से आज भी है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम धर्म कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक रोटी हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि उसमें से आधी रोटी अपने पड़ोसी को दो। इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि पड़ोसी मुसलमान ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी मदद करना एक मुसलमान के लिए फर्ज बन जाता है। और आज के टाइम पर जब कोई नॉन मुस्लिम किसी एक्चुअल मुस्लिम के बिहेव को ऑब्जर्व करता है तो वो उसके बिहेव से अट्रैक्ट होता है। ये रीजन इस्लाम को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। इसके अलावा जस्टिस, टॉलरेंस, पेशेंस, पीस, डे ऑफ जजमेंट और भी बहुत से रीजन है जिस वजह से लोग इस्लाम को बाकी धर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर करते हैं। और आजकल जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें इस्लामोफोबिया एडवर्टाइजिंग भी इस्लाम की मदद खूब कर रहा है, क्योंकि जब लोग एंटी इस्लामिक क्लेम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ पड़ता है। नेगेटिव ये कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में इस्लाम को लेकर नफरत बैठती है, जबकि इसका पॉजिटिव साइड ये है कि जब कोई इस्लाम को क्रॉस चेक करने के लिए उसे पढ़ने की कोशिश करता है और उनको पता चलता है कि हमने जो इस्लाम के खिलाफ क्लेम करा था वो तो इससे बहुत उल्टा है, इस वजह से वो भी इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस्लाम आज दुनिया में सबसे फास्ट क्यों ग्रो कर रहा है और आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट में मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे नए ऐसे आने वाली वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।